अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारे मुल्क में जो है या हमारे लिए बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही की जाती है। तो इसके अलावा जापान, फ्रांस, जर्मनी और चीन जैसे जो ममालिक हैं, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इनमें भी मोस्टली जो है वो कॉमन जो लैंग्वेज बोली जाती है वो इंग्लिश ही है। इसके अलावा इंग्लिश को जो है वो सेकंड लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स अब ये हमारी जो है इसको हमें आपको पता है कि इंग्लिश को जो है हम कहते हैं कि वो एक लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन इन बिजनेस आल्सो यूज्ड इन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा भी इंग्लिश जो है हर ममालिक में बोली जाने वाली लैंग्वेज समझी जाती है। इसके अलावा इंग्लिश को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है क्योंकि ये एक मोडेम के तौर पे इस्तेमाल होती है, एक मीडियम के तौर पे यूज़ की जाती है। तो इंग्लिश में बहुत सी कम्युनिकेशन जो है इसको बैनुल-अक़वामी कहा भी इसलिए जाता है कि बहुत से ममालिक में जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू ही कम्युनिकेशन की जाती है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम बेसिकली खुद जो है हम एज अ पाकिस्तानी, मैं खुद एज अ पाकिस्तानी ये बात करूँगी कि इंग्लिश जो है वो हर कोई पढ़ना, लिखना, सीखना और बोलना जानता है। तो इसके लिए सबसे पहली बात ये है कि आपको फ्लुएंटली यानी कि फ्लुएंटली जो है आप इंग्लिश बोलें, इसको सीखें, लिखें, राइट करें और बोलें इसको, ठीक है। और इसके अलावा जो इंसान आई थिंक सो ज़्यादा अपने इर्द गिर्द से इंग्लिश जो है वो सुनता है, उसके जो है जहनियत पे वो असर पड़ता है, उसका माइंड जो है वो ब्रॉड होता है। लाइक शुरू में बेसिकली डेफिनेटली आपको थोड़ी सी मुश्किल होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी हमारे, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है वो मीन्स इंग्लिश इतनी जो है वो नहीं यानी कि ज़्यादा बोली जा रही या मीन्स किसी हद तक बोली भी जा रही है, लेकिन इतनी फ्लुएंसी, इतनी फ्लुएंट वे में या इतनी कंसिस्टेंट वे में, इतनी फ्रिक्वेंसी से जो है वो नहीं बोली जा रही जितना कि दूसरे ममालिक में बोली जाती है। और चाहे मैं खुद भी हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारा जो बेसिकली मैं जब अपने पास्ट की बात करूँ तो मैं जब स्टूडेंट लाइफ थी या बचपन था तो हम हमारी जो टीचर्स थी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टीचर्स ने हमें बहुत ज़्यादा अच्छा भी सिखाया है। इसके अलावा जो कुछ हमारी मीन्स जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें थोड़ा सा मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि यार ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मोस्टली क्रैमिंग सिस्टम को जो है वो बेसिकली ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। गैर मामूली तौर पे जो है ये एक इस तरह का सिस्टम नहीं है जो कि एक मीन्स हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, मुझे इससे हमेशा एतराज़ रहा है। लाइक जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें आमिर खान कहते हैं कि यार ये जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें मुझे थोड़ा सा इशू रहा है। तो मैं उनकी बात को एग्री करूँगी और मैं यही कहूँगी यस डेफिनेटली मुझे भी ये लाइक यूनिवर्सिटी लाइफ में ये फील होता था कि यस ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसको थोड़ी सी हमारा ये जो है वो सही नहीं है, ये तरीकाकार सही नहीं है। क्रैमिंग सिस्टम को मोस्टली जो है वो प्रेफर किया जाता है। बाकी पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन हर शख्स बैक वक्त कम अज़ कम 3 ज़बानें बोलता है जो कि लाइक अरबी है, इसके अलावा उर्दू है और अपनी इलाकाई ज़बान। इसके अलावा जैसे पंजाबी है, सिंधी है, बलोची है, पश्तो है, सराइकी है, या कोई भी ज़बान हो जो कि हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम जो भी हमारी लैंग्वेज होती है हम अपनी मदर से सीखते हैं, जो मादरी लैंग्वेज हमारी कहलाई जाती है, तो उसका जो असर है वो हमारे ऊपर यानी कि पड़ता है, उस चीज़ का असर, उस लैंग्वेज का असर हमारे ऊपर। अब अगर मैं बात करूं कि मैं जो हूँ लाइक मैं एक सराइकी यानी मेरी मदर लैंग्वेज जो टंग है, मदर लैंग्वेज जो है वो सराइकी है। तो अब बेसिकली मैं एक सराइकी ही सीखूंगी, लेकिन अगर मेरी एक फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम किसी और यानी कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, जैसे मेरी कोई फ्रेंड है वो पंजाबी है, ऑलमोस्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है वो मोस्टली पंजाबी ही रही है, तो अगर उनसे मैं कहूँ कि मुझे पंजाबी सीखने का शौक़ है या मैं उनसे कहूँगी मुझे पंजाबी सिखाएं, डेफिनेटली बेसिकली जो शुरू में मुझे प्रॉब्लम होगी पंजाबी सीखने में वो मुझे वैसे तो नहीं आएगी, लेकिन एक कंसिस्टेंट वे में तो नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं इस पर एक्सरसाइज करूँ, इसकी प्रैक्टिस करूँ, डेफिनेटली आई लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, डेफिनेटली आई बी एबल टू लर्न विद फ्लुएंसी, ठीक है। और मैं उसको एक मुतवाज़िन वे में जो है मैं उसको पढ़ सकूँगी, बोल सकूँगी, लिख सकूँगी।
तो बेसिकली अगर हम कोई भी लैंग्वेज हो उसको सीखने के लिए जो है वो एटलीस्ट आपको कम से कम जो है वो 1.5 साल का जो है वो टाइम पीरियड लगता है। अगर आप 1.5 साल के टाइम पीरियड को एक कंसिस्टेंट वे में गुजार देते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आप जो है वो उस लैंग्वेज में किसी हद तक या काफ़ी हद तक जो है वो आप माहिर हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश को भी सीखने में डेफिनेटली हमें टाइम लगेगा। आप अपने माइंड में ये रखिए कि 1.5 साल जो है हमने इस इंग्लिश को सीखना है और रोज़ सीखना है। इसकी ग्रामर, इसकी डिक्शनरी, वोकेबलरी, हमने सब कुछ जो है वो इसको इम्प्रूव करके इसको सीखना है, आगे फर्दर फैलाना है। और जो हमारे मुल्क में जो कम्युनिकेशन हो रही है या हमारे मुल्क में जैसे मैं यहाँ पे एक कोट यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी, क्योंकि ये जो हमारे हुक्मरान हैं इमरान खान साहब, जो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, उन्होंने भी डेफिनेटली कहा था कि आप लोगों की जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर हम लोगों को इतना अबूर नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम जब भी हम लोग कॉपी करते हैं चीज़ों को, बेसिकली होता क्या है कि हम हॉलीवुड से जो है वो बॉलीवुड में आ रहे हैं और बॉलीवुड से हम जो है आगे आ रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों को लेके आ रहे हैं अपने यानी कि लॉलीवुड में जो हमारी है यानी फिल्म इंडस्ट्री की, उन्होंने ये बात की थी। तो बेसिकली ये लाइफ को रेस ही लिया जा रहा है और ये ऐसे ही शो किया जा रहा है कि जो हॉलीवुड से कॉपी की जा रही हैं, यानी कि अमेरिकन कंट्रीज़ को, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट किया जा रहा है यहाँ पे। तो लेकिन ये ज़रूरी भी बन गया है हमारे एज अ माहौल के मुताबिक, हमारे लिए ज़रूरी भी है। और बाकी अब बेसिक जो है हम कोई भी फील्ड हो लाइफ की तो हमें डेफिनेटली जो है हमें इंग्लिश जो है वो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। बाकी फ्रेंड्स, मेरा आप सब लोगों से एक ही है कि आप लोग अगर कोई भी अगर जैसे मेरा बेसिक पर्पस है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करें एज सुन एज पॉसिबल, और इसको यानी कि जितना हो सके इसको हमारी कम्युनिकेशन जो हो वो बेहतर हो, स्पोकन इंग्लिश जो है वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो। तो इसके लिए हम क्या करें, हमने सबसे पहले स्टेप ये लेना है जो कि मैंने खुद किया है। आई हैव डन दिस इन माई ओन लाइफ, तो इसको अप्लाई किया है विच आई थिंक सो दिस विल बी डेफिनेटली फ्रूटफुल टू यू। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू लिसन द म्यूजिक वट एवर यू आर इंटरेस्टेड दैट फील्ड, तो आपने उसको जो है आपने सुनना है। वेदर द म्यूजिक, द फिल्म, द मूवीज जो भी हैं, आपने सबसे पहले इंग्लिश को सुनना है और उसके बाद जो है आपने बोलने की ट्राई करनी है। जितना फ्रिक्वेंटली आप बोलेंगे, जितना इन्फ्लुएंस आप दूसरों को कर सकेंगे विद योर कम्युनिकेशन, दैट विल बी मोर एक्सेप्टेबल, और दैट विल बी उसका असर जो होगा ना वो आपका बहुत ज़्यादा होगा आपकी पर्सनैलिटी पर, आप लोगों के अपकमिंग फ्यूचर पर। ठीक है, बाकी उसके बाद आपने रीडिंग करनी है और लाइक आपने जब सुना, आपने बोला, आपने रीड किया और आपने उसको राइट किया। ये है तरीकाकार किसी भी लैंग्वेज को समझने का। अगर हम बात कर रही हूँ मैं अब इंग्लिश की, तो इंग्लिश में बेसिकली यू हैव टू लिसन द इंग्लिश। आप लोग कम्युनिकेशन देखें, जैसे कल मैं अब मुनीबा मिजारी जो है हमारी रह चुकी हैं, कल मैं उनकी इंटरव्यू देख रही थी जो कि किसी भी अमेरिकन चैनल ने लिया हुआ था, किसी भी इंग्लिश न्यूज़ के चैनल ने लिया हुआ था। वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता रही थी, तो बहुत अच्छा बता रही थी। मैंने सुना उनको और मैंने फिर इसके अलावा उसको स्पीक किया। इसके अलावा फर्दर मैंने उनको बोलते हुए सुना। रीडिंग का जो है ये हम देखते हैं कि हमारी जो रीडिंग पढ़ने की कैपेबिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश जो है वो उसको प्रमोट करें। उसके अलावा उसको लिखें। जब आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो मीन्स अप लेवल पर आप जा सकेंगे, आप इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे। तो बेहतर यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सुने, पढ़ें, लिखें, रीड करें। ठीक है, तो आपको 1.5 अरसा के दरमियान में आप जो है डेफिनेटली अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को जो है आप वो उस पर महारत हासिल कर सकेंगे।